हेलो बच्चों, वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म द HOD ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों, आज हम अपने पार्ट 7 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे पार्ट 8। तो बच्चों, पार्ट 8 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एल्डिहाइड्स के बारे में, कि एल्डिहाइड को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, प्लस बच्चों हम लोग उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं इंट्रो के बाद। सो बच्चों, आज हम क्या देखने वाले हैं? एल्डिहाइड्स के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे बच्चों। हम किसके बारे में? एल्डिहाइड। हम लोग एल्कोहल अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एल्डिहाइड। तो बच्चों, हमने अपना एल्कोहल तो कंप्लीट कर लिया है। आज हम एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ एल्डिहाइड के बारे में चीज़ें देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप था बच्चों, क्या था आपका? फंक्शनल ग्रुप बच्चों क्या था? CHO। क्या फंक्शनल ग्रुप था? CHO था बच्चों। सफिक्स की अगर मैं बात करूँ, सफिक्स, तो बच्चों सफिक्स क्या होता है आपका? नेम एंडिंग को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? नेम एंडिंग। तो बच्चों सफिक्स क्या था आपका? अल। ठीक है, मेंबर की अगर मैं बात करूंगा अगर कुछ मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स देखो, अगर मैंने लिया यहाँ पे मिथेनल, क्या ले लिया? मिथेनल, मिथेनल, इथेनल, मीथेनल, इथेनल एंड प्रोपेनल, ETC, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखो इनका। मेंबर्स की अगर मैं बात करूंगा तो मिथेनल का क्या होता है बेटा? फॉर्मूला CHO, HCHO। इथेनल का CH3CHO, इसका C2H5CHO। ठीक है, अगर कॉमन नेम देखो, मोस्टली देखो एग्जाम में आपसे कॉमन नेम ही पूछ लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे बच्चों? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? कॉमन नेम में इसका नाम क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, इसका क्या नाम होगा? एसिटल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको? एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन नेम है जो कि आपको लर्न करने हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम ना कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि ये क्या है आपके, है ना, कॉमन नेम। इनके फॉर्मूले पूछ लेगा कि फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला बताओ, या फिर बोल देंगे कि एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, या नेमिंग करने के लिए दे देंगे, है ना। तो बच्चों स्टार्ट करें एल्डिहाइड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो देखो सुनो, सबसे पहले मेथड देखते हैं। तो मैं सबसे पहले एल्डिहाइड को बनाऊंगा फ्रॉम एल्कोहल। किससे बनाऊंगा? फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, तो बच्चों मैं एल्कोहल से बनाने वाला हूं क्या? एल्डिहाइड। ठीक है, तो देखो सुनो, मैंने अगर यहाँ पे इथेनॉल ले लिया है, क्या ले लिया है? इथेनॉल, प्लस क्या करा है उसका? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे हम लोग, वही यूज कर लेंगे हम लोग, K2Cr2O7। ठीक है, तो इथेनॉल से क्या बन जाएगा बच्चों आपका? इथेनॉल। क्या बन जाएगा आपका? इथेनल। ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया C2H5 बॉन्ड OH, प्लस क्या लगा दिया? O2, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन फॉर्म क्या बन जाएगा आपका? इथेनॉल, यानी कि CH3CHO। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये चीज़ ध्यान आ गई आपको। प्लस क्या निकल जाएगा आपका? वाटर मॉलिक्यूल। क्या जाएगा? स्प्लिट हो जाएंगे, है ना, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अल्कोहल से क्या बना सकते हो? इथेनॉल। ठीक है, अब कुछ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं हम जो कि हम किस में देखते हैं? आपके एल्डिहाइड में। किस में देखते हैं? एल्डिहाइड में। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड की कुछ केमिकल रिएक्शंस। द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, कंटिन्यू से देखते रहो। ठीक है, एल्डिहाइड की देखते हैं हम लोग, है ना बच्चों। कंटिन्यू से पढ़ाई करते रहो, आपके बोर्ड नज़दीक है वैसे भी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड हम लोग देखने वाले हैं, ना। तो उसके लिए सबसे पहले जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन। तो बच्चों मैंने ऑक्सीडेशन आपको पहले ही बताया कि ऑक्सीडेशन अगर आप करते हो तो मतलब कंबस्टेशन करते हो, तो कंबस्टेशन का मतलब क्या है? जलने वाले प्रोडक्ट भी निकलेंगे। ठीक है, CO2 या H2O, है ना। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन करते हैं किसका? जैसे कि अगर मैंने ले लिया आपका इथेनॉल, यानी कि एल्डिहाइड का मेंबर ले लिया मैंने। क्या ले लिया बच्चों आपसे? इथेनॉल। ठीक है, अगर मैं आपके यहाँ पर इथेनॉल ले लूँगा, ठीक है, अगर आप इथेनॉल का एज अ ऑक्सीडाइज करोगे तो बच्चों पार्शियली ऑक्सीडाइज करने पर इथेनॉल से बच्चों क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है आपका। ठीक है, आप प्रेजेंस ऑफ O2 में, O में अगर रिएक्ट करते हो एज ए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपका बच्चों क्या बन जाएगा? इथेनॉइक। क्या बनाएगा?
इथेनॉइक। बात समझ में आएगी इतनी? क्या बनेगा? इथेनॉइक। चलो बना के देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं ले लिया यहाँ पे क्या C2H5 सॉरी इथेनॉल है ना, रुक जाओ, मैं ले लिया CH3CHO इथेनॉल ले लिया, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा लिया मैंने आपस में, ठीक है, प्लस अब आप इसको रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? इथेनॉइक, यानी कि CH3 बॉन्ड COOH, ठीक है, क्या बनेगा? CH3 COOH, है ना, कुछ इस तरीके से आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं, आपका जो इथेनॉल है उसे हम क्या बना सकते हैं? इथेनॉइक। क्लियर है? अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूँ रिडक्शन की, किसकी बात करें? रिडक्शन की। तो देखो अगर आप एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करोगे तो एक स्टेप बैकवर्ड रिएक्शन हो जाती है। देखो जैसे मैं दिखाया यहाँ पर, एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करोगे तो किसका मेंबर बनेगा बच्चों? अल्कोहल का। अल्कोहल का रिडक्शन करोगे तो किसका मेंबर बनेगा बच्चों? एल्केन का। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे तो बच्चों किसका मेंबर बनेगा? एल्डिहाइड का, ठीक है। तो देखो सुनो, आप यहाँ पे अगर आप रिडक्शन करते हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया, अगर आप रिडक्शन कर रहे हो प्रोपेनल का, तो बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन गैस, प्रेजेंस ऑफ O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाओगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? प्रोपेनॉल। एल्कोहल का मेंबर बनेगा रिएक्शन में, प्रोपेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का अगर फॉर्मूला देखें हम लोग तो बच्चों क्या बनेगा? कितने कार्बन? 3, 1 2 3, AN है तो सिंगल बॉन्ड, अल आ रहा है तो CHO डबल बॉन्ड से O और H, ठीक है, लग गया। CH3 CH2, है ना, आप इसको प्रेजेंस ऑफ H2 में रिएक्ट करोगे तो आपके पास प्रोपेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपेनॉल। तो कितने कार्बन? 1 2 3, OH लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड, H3 H2 H2। क्लियर? कलेक्ट करके लिख सकते हो आप लोग इसको, सॉरी O2 नहीं आएगा, हाइड्रोजन रिडक्शन कर रहे हैं ना हम लोग, तो हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपका देखो आप क्या बनेगा, कितने कार्बन हो गए आपके? 3 कार्बन हो रहे हैं आपके, है ना, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो देखो सुनो, हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे C2H5 बॉन्ड CHO, ठीक है, बॉन्ड CHO, यहाँ पे OH मैंने गलत लगा दिया है आपका, सिर्फ O आएगा, सिर्फ H, ठीक है, सिर्फ क्या आएगा? H। ओ भूला नहीं हूँ मैं, ठीक है, याद सब है ना। तो आप इसको H2 के साथ में रिएक्शन करोगे आप इसका, ठीक है, तो आपके पास क्या बन रहा है बच्चों? आपके पास क्या ना, प्रोपेनॉल, यानी कि आपके पास क्या होना है? C3H 3 और 2 5 और 7, क्या बन जाएगा? OH। क्या बन जाएगा? OH। समझ में आया क्या इतना सा? ठीक है। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे। हो गया, ठीक है। क्या हो गया? रिएक्शन हो गया आपका, ऑक्सीडेशन हो गया आपका, रिएक्शन हो गया आपका, ठीक है बच्चों। एक प्रॉपर्टी, एक रिएक्शन हो रहा है आपकी एडिशन रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी। क्या आपकी? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। कौन सी है बच्चों? आपकी एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो एक थर्ड प्रॉपर्टी और है आपकी इसकी सी, हम इसमें क्या देखेंगे? एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। क्या देखेंगे? एडिशन रिएक्शन ऑफ, सॉरी एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं हम लोग तो एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं। मेरा तो दिमाग ही एल्कोहल पे टिक जाता है बार बार। क्या पढ़ रहे हैं? एल्डिहाइड। क्या पढ़ रहे हैं? एल्डिहाइड, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के जब आप एडिशन रिएक्शन करोगे तो देखो ध्यान सुनो, एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड में क्यों होती है? अल्कोहल में तो नहीं पढ़ाई आपने सर, ऐसे मन में सवाल और होगा। बेटा अल्कोहल में आपका डबल बॉन्ड से अटैच कहाँ था? यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ ना तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता था आपका? देखो ऐसे तो बनता था आपका एल्डिहाइड का, डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन में आपका यहाँ पे ऐसे अटैच होता था, तो यानी कि डबल बॉन्ड तो इसी के पास है ना, यानी कि ऐड करने के लिए स्पेस भी तो इसी के पास है। तो एडिशन रिएक्शन में कहाँ होगी? इसी के पास होगी अल्कोहल में, इसलिए मैंने आपको एडिशन रिएक्शन नहीं कराई थी, ठीक है। वो कहाँ होगी? यहाँ होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड इसके पास है, स्पेस इसके पास ऐड होने के लिए, ठीक है। तो देखो सुनो, मैंने अगर ले लिया यहाँ पर क्या ले लूँ, हाँ देखो मैंने यहाँ पे ले लिया आपका इथेनॉल। सर बार बार इथेनॉल ले लेते हो, चलो चेंज कर देते हैं। मन में सवाल आ रहे होंगे आपके, सर बार बार इथेनॉल इथेनॉल। चलो इथेनॉल नहीं लेते हम लोग, ले लेते हैं प्रोपेनॉल। क्या ले लेते हैं? प्रोपेनॉल, ठीक है। प्रोपेनॉल को मैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्ट करूँगा, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्ट करूँगा तो आपके पास फॉर्म होगा स्ट्रक्चर्स, जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा बच्चों? आपका हाइड्रोसाइनाइड रिएक्ट करूंगा तो बच्चों आपका बनेगा प्रोप साइनोहाइड्रेन। क्या बनेगा? प्रोप साइनोहाइड्रेन,
ठीक है। देखो कैसे बनेगा आपका, तो प्रोपेनॉल ले लो आप सबसे पहले, प्रोपेनॉल ले रहे हैं तो आपका 1 2 3 3 कार्बन होंगे आपके, ठीक है। मैं इस फॉर्मूला यहाँ बना के देख लेता हूँ। 3 कार्बन होंगे कितने, 1 2 3, बॉन्ड लगा लिए सिंगल, अल आ रहा है डबल बॉन्ड से H अटैच, तो H3H2, ठीक है। कितने हो गया आपके, C कितने आ रहे हैं आपके बच्चों 2, H कितने हो रहा है 5, और क्या बन गया आपका CHO, ठीक है। प्लस क्या लगा दिया आपने HCN प्लस नेगेटिव, ठीक है। तो एक तो आपका कहाँ अटैच हो जाएगा आपका, एक तो आपका इस जगह पे अटैच हो जाएगा आपका, ठीक है, और CN आपका कहाँ अटैच हो जाएगा, इस जगह पे, है ना। तो देखो सुनो ध्यान से देखना, ठीक है। देखो आप इसको अटैच करोगे तो देखो सुनो, अच्छा स्ट्रक्चर में खुले हुए स्ट्रक्चर में आपको प्रॉपर दिखेगा ये, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर नहीं लगेगा कि अटैच मैंने कहाँ पे किया है ना। तो मैं ओपन स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर बनाया था मैं इसका। तो ओपन स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो 1 2 3 कार्बन है आपके पास, सिंगल बॉन्ड है आपके पास, ठीक है। अच्छा अल आ रहा है आपके पास, तो आप क्या करोगे, मैंने डबल बॉन्ड से एक O यहाँ अटैच कर दे रहा हूँ मैं आपका, ठीक है, देखो है ना, एक H यहाँ पर है आपका, और CH3 CH2, ठीक है। आप क्या करोगे HCN, किसका करेक्ट करोगे HCN, देन पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो देखो सुनो ध्यान से देखना, ये H चला जाएगा इसके पास, ये CN जाएगा सीधे इसके पास, ठीक है। और किस तरीके से अटैच हो जाएंगे आपके पास CH3 CH2, और ये C क्या बना लेगा आपका OH, सिंगल बॉन्ड हो गया आपका, नीचे स्पेस बन गया आपका CN के लिए, और ये आपका क्या H हो गया आपका H। आगे बात समझ में, ओ भाई क्या बात है, इतना आसान, ओहो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, CH3 CH2 CNH अटैच हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, साइनोहाइड्रिन, ये CN के हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन साइनोहाइड्रिन। अगर आप इसका नाम दोगे तो देखो सुनो, IUPAC नाम क्या दोगे, 2 कार्बन आपके पास, सॉरी 3 कार्बन आपके पास, तो पहले क्या आएगा प्रोप, पहले कार्बन पे OL अटैच है तो 1 OL सॉरी फॉर दैट, क्या आएगा 1 ऑल, ठीक है, OH लगा हुआ था, प्लस 1 पे क्या अटैच है बच्चा आपका 1 साइनोहाइड्रिन का लगाओगे, 1 साइनोहाइड्रिन, बेटा ये IUPAC नेम है, ठीक है। अभी थोड़ा समझ में नहीं आया होगा ये कैसे होगा, बट आप चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो बच्चों मैं आपको IUPAC नेम कराना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं बता दूंगा आपको कि किस तरीके से नाम आया ये, तो IUPAC हम ही सिखाएंगे कि किस तरीके से बना आपका, ठीक है। बट एडिशन रिएक्शन में कुछ इस तरीके से आपके अटैच हो जाते हैं, समझ गए, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। सो हम लोगों ने एल्डिहाइड पढ़ लिया अच्छे से। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में और ईस्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देन दोनों कंप्लीट होने के बाद बच्चों हम अपनी द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है, IUPAC स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू से बने रहो हमारे साथ, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी, थैंक यू टू ऑल।